पहली आइडेंटिटी। अभी सिर्फ आइडेंटिटी बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा भी कैसे आती है और कैसे हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। व्हाट इज थीटा? एक चीज़ याद रखना, ये आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में सिर्फ तब लगेंगी जब स्क्वायर हो। क्या होगा? स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये भी नहीं देखते कि वहाँ स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये याद है। कोई दिक्कत इसमें? दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, उसमें और इसमें साइन में क्या डिफरेंस है? वहाँ प्लस यहाँ। थर्ड आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो तीनों आइडेंटिटीज में 1 1 1 आ रहा है। बस इसमें साइन और कॉस एक साथ लिए हैं, उसमें सेक और टेन लिए हैं, उसमें कॉसेक और ठीक। अब अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है तो उधर जाकर तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अगर मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजना पड़ेगा। इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है तो उधर जाकर तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इधर माइनस का है तो उधर जाकर तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस। सही कर रहा हूँ मैं आपके हिसाब से? तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटीज बनी। जरूरी थोड़ी ना है कि हम साइन स्क्वायर ही निकालें, हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को कभी कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। इधर ही ध्यान देना, पहली आइडेंटिटी पर सबका फोकस है। यहाँ पर क्या निकालना है? तो साइन स्क्वायर को उधर भेजें, इधर प्लस का इधर जाकर तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मुझे टेन स्क्वायर को निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, माइनस का हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस भी उधर भेजना पड़ेगा। इस वाले माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे? साइन क्या हो जाएंगे? इससे बढ़िया और सिंपल सा तरीका बताऊं, अगर बोर्ड पे देखोगे तब बताऊंगा, सभी का फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये टेन स्क्वायर थीटा है इसे इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो। टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, 1 को, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर जाकर माइनस प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आकर तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो टेन स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो आपने टेन स्क्वायर को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, तो क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, कुछ नहीं किया, टेन स्क्वायर को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, तो क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। सिर्फ रेज हैंड करो, कौन कौन बता सकते? सभी का रेज हैंड होना चाहिए, इतना आसान है। आनंद आप भी बता सकते हैं। बिल्डअप तो इसने ऐसे बनाया था जैसे एकदम से बताया खड़े होती था, बैग बुक रखे देखो कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, बस दोनों की पोजीशन एक्सचेंज किया और कुछ नहीं। कॉट स्क्वायर को इधर भेज दिया, 1 को इधर भेज दिया, दोनों की पोजीशन को क्या किया? एक्सचेंज। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, वैसे आपको सबको निकालना आता है कि आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको ये दिया है और आपसे कहा कॉट स्क्वायर निकालो तो आपको निकालना आता है, आप कोसेक को वहाँ पर भेज सकते हो या कॉट और 1 को एक्सचेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे भी आप करना चाहो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे कर सकते हो। मेन आइडेंटिटीज कितनी है? 3 है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरी तीसरी कभी कभी क्वेश्चंस करते हुए इनकी भी जरूरत पड़ जाती है, ये कुछ और नहीं है, ये इन्हीं से निकाला है। कभी साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जरूरत पड़े तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कभी सेक स्क्वायर की जरूरत पड़े तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
tan स्क्वायर की जरूरत पड़े तो sec स्क्वायर थीटा माइनस, कभी cosec स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कभी cot स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो cosec स्क्वायर थीटा। एक तो फंडा ये क्लियर रखना, ये वाली आइडेंटिटीज स्क्वायर वाले केस में ही लगेंगी, सिंपल वाले केस में भी आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं। कब लगेंगी आइडेंटिटीज? तो एक तो ये नहीं सोचना कि कब लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ तब लगेंगी जब स्क्वायर हो रहा होगा इनके ऊपर। क्लियर? उसके बाद इन आइडेंटिटीज को तो याद हमें रखना ही है, लेकिन क्या हम पुरानी वाली आइडेंटिटीज भूल जाएं? पुरानी वाली आइडेंटिटीज भी हमें याद रखनी। क्या थी? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का, कॉस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का। बताओ अब तक कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है लेकिन मैंने नहीं लिखा? आपने पढ़ा हुआ है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा कौन? पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला भी, तो ये भी कई बार यूज होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज की। अगर tan थीटा साइन थीटा कौन cos थीटा के इक्वल है तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है cot थीटा वो किसके इक्वल होगा? cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। मेरा कहना ये था कि tan थीटा का आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये किस किस को याद आ रहा है कि हमने पढ़ा हुआ? तो अगर आपसे tan थीटा sin थीटा और अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा पूछेंगे तो उसका क्या करोगे? रेसिप्रोकल। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा का क्या बन जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जब हम शुरू करने वाले हैं, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस टेबल। ये पूरी की पूरी टेबल याद करनी है, रिवाइज करनी है, इसको जल्दी से बना लीजिए और इसको साथ के साथ याद करते रहिए।